ये एच का मंथली चार्ट है और इसमें जो एक्सट्रीम हाई है वो 314 है, जो कि 15 में 2017 को लगा था। ये ऑलमोस्ट वही टाइम था जब तमाम स्क्रिप्ट्स अपना हाई बना रहे थे, और उसके बाद फिर मार्केट एक बियर साइकिल में चली गई और फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई। और उसके बाद 29 दिसंबर 2022 में इसने एक लो बनाया जो कि 59.25 का था। एच में हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो हम इसका एक्सट्रीम हाई जो है वो शायद 314 से भी ऊपर है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं देख सक रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हमारे चार्ट में। मंथली चार्ट जो हैं वो जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताते हैं, तो ये मिड टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए नहीं है, या डे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ये एक लॉन्गर पिक्चर देगा और ये बताएगा कि जब मार्केट जो है वो 314 से ड्रॉप होके 59.25 पे आई है, तो ये अभी कहाँ पर किस पॉइंट्स पर जो है वो रिट्रेस होने जा रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मैथमेटिकल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जो कि इसकी इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल्स हो सकते हैं, और उसके साथ साथ में कुछ जियोमेट्रिकल एंगल्स भी हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करेंगे। अगर हम मैथमेटिकल रिट्रेसमेंट की बात करें तो मैथमेटिकल रिट्रेसमेंट में हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ लेवल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये यहाँ पर मेंशन है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें अभी ये 75% का एक लेवल है जो कि 122.94 है, जो इसकी अब नेक्स्ट पॉसिबल जो है वो रेजिस्टेंस बन सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो 50% होगा, विच विच बी 186.63, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। जब ये मार्केट यहाँ से यहाँ मूव कर रही थी तो जो डिफरेंस है वो 254.75 का था। तो उस इसी स्क्वायर में ये मार्केट जो है वो अब मूव करेगी, और हमें यही देखना है कि ये अब कहाँ पर रिट्रेस करती है। अगर 254.75 के डिफरेंस की बात करें तो ये एक्चुअली 256 का स्क्वायर है, यानी कि 16 का स्क्वायर है, जो कि बनता है 256। तो ये 256 के करीब करीब का स्क्वायर है, जिसमें मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मूव कर रही है। और क्योंकि ये ट्रेंड अभी यहाँ से शुरू हुआ है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो ऊपर अपने रेजिस्टेंस के जो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको वो टच करें। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब ये ऊपर जाएगी तो इसको अपना ये जो 1:1 का एंगल, जो रेड लाइन यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये किसी हाल में नहीं तोड़नी चाहिए। अभी तो इसको फ़िलहाल अव्वल तो ये वाली जो इसकी जो ब्लू लाइन है ये ही नहीं तोड़नी चाहिए, और इसके ऊपर इसको मूव करना चाहिए। थोड़ी करेक्शन आ सकती हैं जो यहाँ पर इस लेवल पे रहें, लेकिन इस लाइन को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और इस लाइन पे ही जो अगर कोई लोगों ने एच का पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ है तो उनका स्टॉप लॉस जो है वो इस लाइन के नीचे होना चाहिए। और ये 1:1 जो है वो आखिरी स्टॉप लॉस है। इसके बाद जो है वो फिर मार्केट, इसका मतलब ये है कि वो बियर ट्रेंड में चली जाएगी, जो कि भी बाज़ार मंथली चार्ट पे नहीं नज़र आता है। शॉर्ट टर्म में ज़रूर मार्केट करेक्शन ले सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में अब ये चीज़ नज़र नहीं आती है। तो एक तो इसका व्यू, जो मंथली व्यू है वो जो समझ में आता है वो ये आता है। अगर एच के वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में जो मूवमेंट है वो सेक्शंस में है। सेक्शन से मुराद ये है कि एक वन गो में मूव नहीं है। सबसे पहले 59.29 से मार्केट गई, और मार्केट ने 81.99 81.89 की प्राइस को टच किया। फिर वो साइडवेज मूव बनाती हुई आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, और नीचे आके उसने 66 का लो जो है वो दोबारा बनाया। यहाँ से मार्केट दोबारा एक अपवर्ड रैली बनाती है, और अपवर्ड रैली बना के वो 107 तक जाती है। 107 से फिर एक नीचे की मूव हम देखते हैं कि एक छोटी सी नीचे की एक करेक्टिव वेव आती है, और वो 89.70 और 89.55 के पास जो है वो नीचे की तरफ रुकती है। यहाँ से फिर एक और मूव ऊपर की बनती है, और अभी तक का जो हाई है दैट इज़ 116.50, 116.50 जो है वो यहाँ से इसका हाई है। अब इसमें देखने की चीज़ ये है कि ये जो सेक्शंस की मूव है, पहला सेक्शन एक बुल रैली है, फिर एक करेक्टिव रैली है बियर की, फिर एक बुल रैली है जो कि थर्ड मूव है, फिर फोर्थ मूव है, और फिर ये एक फिफ्थ मूव है।
तो इसमें वैसे तो जो स्टॉप लॉस है लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से, तो वो ये लेवल्स अब दोबारा से ब्रेक नहीं होने चाहिए, जो कि 89.55 के हैं। लेकिन ये अभी खासे दूर हैं। अभी तो हम मार्केट में जो वीकली चार्ट है वो 116.50 पे खड़ा हुआ है। तो हम इसमें डेली चार्ट को भी देख लेंगे कि डेली चार्ट यहाँ पर क्या पोजीशन हमें बता रहा है या क्या चीज़ हमें यहाँ दिखा रहा है। तो डेली चार्ट में जो चीज़ देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ से जब मार्केट मूव कर रही है तो ये जो लाइन है, यानी कि 109.05 का जो लो है वो अब ब्रेक नहीं होना चाहिए और स्टॉप लॉस उसके नीचे कहीं होना चाहिए, 105 पे या 107 पे होना चाहिए। और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट जो है वो अपनी करेक्शन जो है वो यहाँ से ले सकती है और नीचे की तरफ जो है वो जा सकती है। तो हमें उसका वेट करना चाहिए और स्टॉप लॉस को उसी तरीके से प्लेस